बेवजह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे परीक्षा में फेल बीआरसी। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। सरकारी नौकरी का दस्तूर यह है कि एक बार परीक्षा दो और फिर तुम्हारे काम की समीक्षा नहीं होगी। जैसे ही काम की समीक्षा या इन्हें परीक्षा की बारी आती है तो सरकारी कर्मचारी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच जाते हैं। सरकारी काम और सरकारी कर्मचारी की समीक्षा न होने की वजह से हालात जस से तस बने हुए हैं। लाखों रुपए वेतन पर खर्च करने के बावजूद एक एक कर्मचारी के खाते में जहां 70 से 80 हजार रुपये प्रतिमाह पहुंचता है, उनके बदले में जनता को क्या मिलता है, इस पर कभी समीक्षा नहीं की जाती। आज शिक्षक से बीआरसी बने शिक्षकों की समीक्षा रूपी परीक्षा की बारी आई तो कुछ बीआरसी फेल हो गए। शिक्षक के बदले अफसरों जैसे रुतबा वाली नौकरी के इस कदर प्रेम रखने वाले बीआरसी अब इस पद को छोड़ना ही नहीं चाहते। तब वे अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के राज्य शिक्षा केंद्र से जुड़ा निकलकर सामने आया है, जहां पर बीआरसी की परीक्षा में बैठे बीआरसी फेल हो गए। राज्य शिक्षा केंद्र ने 3 साल के लिए नए सिरे से बीआरसी नियुक्त किए हैं, जिसके लिए एग्जाम लिया था। इस परीक्षा में नए शिक्षकों के साथ पहले से बीआरसी की जिम्मेदारी संभाल रहे शिक्षक भी शामिल हुए थे, लेकिन जब एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो कई पुराने बीआरसी फेल हो गए। ऐसी स्थिति में सालों तक पढ़ने लिखने के दूर रह चुके बीआरसी असमंजस में है कि अपनी पुरानी पदस्थापना वाले स्कूलों में क्या मूल्य लेकर जाएंगे। इसलिए उन्होंने बीआरसी के चयन प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। वहीं दूसरी तरफ 500 से अधिक शिक्षक दूसरे विभागों में बाबूगिरी कर रहे हैं। यह शिक्षक तहसीलदार कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों में वेगार कर रही हैं। इसके पीछे मकसद सिर्फ स्कूलों में पढ़ाने से दूर रहना है, जबकि पिछले 5 साल में दर्जनों पर राज्य शिक्षा केंद्र ने पत्र लिखकर इन शिक्षकों को रिलीव करने के निर्देश दिए, लेकिन प्रशासनिक अफसर इन्हें हर बार रिलीव दोबारा अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से स्कूली शिक्षा व्यवस्था में 500 शिक्षकों की कहीं कमी महसूस की जा रही है। साथ में आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका असल जिम्मेदार कौन है। अगर जिम्मेदार इस समय इनको माना जाए तो इस सिस्टम पर आखिर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही, आखिर इस कार्रवाइयों का अब जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जिस तरह से जो इस एजुकेशन से लोगों को दूर रखने जा रहे हैं, उनमें जिम्मेदार फेल बीआरसी भी माने जाएंगे। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है तो इस तरह हर एक व्यक्ति का एग्जाम लेना जरूरी है, चाहे वो बीएससी हो चाहे एएससी हो, क्योंकि इससे शिक्षा विभाग व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। साथ ही फेल होने वाले जो बीआरसी हैं, मैं उनका नाम आपको पढ़ देता हूँ। दैनिक भास्कर ने इस खबर को विस्तार से दिखाया है, लेकिन मैं उसमें से केवल उन फेल बीआरसीयों के नाम पढ़ रहा हूँ। मुरैना जिले में 3 ब्लॉक में किसके कितने अंक आए और कौन बीआरसी फेल हुए और उनकी जगह किसको मिला स्थान, कितने नंबर आए, ये दैनिक भास्कर की कटिंग क्या कहती है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। कैलारस बीआरसी के रूप में सालों से काम कर रहे दफेदार सिंह के 40.5% अंक आए। इसी ब्लॉक में पदस्थ शिक्षक अनिल कुमार त्रिवेदी 70% अंकों के साथ मध्य प्रदेश में तीसरे और ग्वालियर चंबल संभाग में टॉप पर रहे। यानी इस बार मध्य प्रदेश कैलारस बीआरसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के टॉपर व्यक्ति होंगे। ये बहुत बड़ी मध्य प्रदेश में खास करके कैलारस ब्लॉक के लिए बड़ी खबर और खुशी की बात है। वहीं जोरा बीआरसी जोरा में सालों से काम काज देख रहे मुन्ना लाल यादव भी हाल ही में संपन्न हुए एग्जाम में शामिल हुए, लेकिन उन्हें मात्र
4.05% अंक आए, जबकि इसी ब्लॉक में पदस्थ शिक्षक राजीव यादव 69% लाकर सिलेक्टेड हुए हैं। वहीं अंबा ब्लॉक शिक्षा केंद्र अंबा में लंबे समय से पदस्थ बीआरसी विदुसार सिंह तोमर उम्र अधिक होने की वजह से एग्जाम के दूर रहे। वहीं इनकी जगह राम अवतार चक्रवार 54 व पोरसा से शैलेंद्र तोमर भी 54 अंक लाकर बीआरसी पद के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं जिनको ये पद मिलने वाला है उन्होंने मेहनत की और दिखाया है कि हम काबिल हैं, और जिस क्षेत्र के बीआरसी फेल हुए हैं तो आप समझ सकते हैं उस क्षेत्र के बच्चों की हालत क्या होगी। देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए इजाजत। मैं सुनील, मिलते हैं अगले बुलेटिन में।